इस पागल को उस प्रतिज्ञा से भिड़ा देती हूँ, फिर उससे छुटकारा पाने का रास्ता मिल जाएगा। पर्णिका, प्रेम, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो ना प्रेम। मुझे लगा था तुम एक छोटी लड़की हो और बिना कुछ सोचे समझे मुझसे प्यार कर रही हो, लेकिन मेरी सुहागरात के दिन मुझे तुम्हारी बात सुनने के बाद ही समझ आया। तुमने वो बात मुझसे यूं ही नहीं कही थी, तुमने सच्चे मन से मुझसे प्यार किया है, ये मुझे समझ आ गया। आई एम सो सॉरी पर्णिका। प्रेम, मैंने कभी भी तुम्हारी तरफ से सॉरी, थैंक यू कुछ नहीं चाहा। हो सके तो प्यार से 2 शब्द बोलोगे तो भी अच्छा लगेगा। मैं तो बस हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ प्रेम। लेकिन प्रेम, मुझे तुमसे कभी कोई जवाब ही नहीं मिला। सच में मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया पर्णिका। मैंने तुम्हें कभी भी उस नजर से नहीं देखा ना, इसलिए मेरे अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं आ पाई। लेकिन अब मुझे हर पल इस बात का अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ। तुम मेरे बारे में सोच रहे हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। पर्णिका, यहाँ कोई हमें देख सकता है। प्रतिज्ञा माँ के साथ सोई हुई है। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं बाहर गार्डन में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वहां आओगी ना? हाँ आती हूँ। आएगा कहानी में असली मजा। भगवान, पहली बार प्रेम ने मुझसे आज इतने प्यार से बात की है। ये प्यार यूं ही बरकरार रखना प्लीज। छोड़ो।
पागल हो गई हो क्या? ए, तुम ज्यादा मत बोलो। हम दोनों के बीच आओगी तो जान से मार दूंगी। हम पति पत्नी के बीच तो तुम आई हो और अब मुझे बोलने से रोक रही हो। मैं प्रेम से बहुत प्यार करती हूँ। प्रेम भी मुझसे प्यार करता है। तुम्हारी जादुई बातों में आकर मुझे भूलकर प्रेम ने तुमसे शादी कर ली। बेकार की बहस मत करो पर्णिका। बात आगे न बढ़े इसलिए चुप खड़ी हूँ तो तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे बढ़ना तो क्या, मैं प्रेम के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जरूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकती हूँ। पर्णिका, अब बस करोगी? मेरी जिंदगी में अब सिर्फ प्रतिज्ञा है, तुम नहीं हो सकती। इतने दिनों से शांत बैठी थी, अभी अचानक क्या हो गया? तुम कभी नहीं बदलोगी, है ना? छी! अब बात समझ में आ गई ना? प्रेम ने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया है। उसे तो सिर्फ तुम पर रहम आता है। इस तरह की बातें करके उस रहम को मत खो देना। नहीं, तुम सामने थी इसीलिए प्रेम ने बात बदल दी। थोड़ी देर पहले ही अपने प्यार का मुझसे इजहार कर रहा था, प्यार से बात कर रहा था। यहाँ पर प्रेम ने ही मुझे बुलाया था। कौन सा मंत्र फूंक कर तुमने प्रेम को अपनी मुट्ठी में किया है? ओहो, तो ये सब तुम्हारा काम है। देखो पर्णिका, हर बार प्रेम के बारे में सोचते हुए तुम्हें भ्रम हो गया है। जो हुआ उसके बारे में ज्यादा सोचकर परेशान मत होना। तुम भी जिंदगी में खुश रहोगी। ए, बस करो। जब प्रेम ही मेरी जिंदगी है तो प्रेम के बगैर मैं जिंदगी में खुश कैसे रहूंगी? मुझे पूरा यकीन है कि मेरा प्रेम मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। तब तक मैं उसका इंतजार करूंगी। तुम्हारी माया को किसी भी तरह रोकना होगा। देवी की कृपा से भविष्य बताता हूँ। जीवन में कोई भी समस्या उसका हल मेरे पास है। माता रानी के आशीर्वाद से जो हो चुका है, जो होने वाला उसके बारे में बताता हूँ। इस घर में बसी हुई बला को भगाने का मार्ग बताता हूँ मैं। मेरी बातें कभी झूठ नहीं होती है माँ जी। बेटी प्रतिज्ञा, एक बार उनकी कही हुई बातें सुने क्या? जैसा आप कहे माँ जी। आओ। भविष्य बताता हूँ देवी की कृपा से। जीवन की कोई भी समस्या हो, हल मेरे पास है। आहा, आपकी बहू को देखकर मुझे उस जगत जननी माता की याद आ रही है माँ जी। मन में चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, ये किसी को भी नहीं बताएगी आपकी बहू। स्वामी जी, अंदर आइए। मैं अंदर आऊंगा तो मेरे मुंह से सच नहीं निकलेगा माँ जी। मेरी बहू का भविष्य बताइए स्वामी जी। इस घर में सब कुछ अपशकुन हो रहा है, उसे रोकने का मार्ग बताइए स्वामी जी। आहा, तुम एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आई हो। चाहे जितना भी कष्ट आ जाए तुम सहती रहती हो। माँ का साया बचपन में ही तुमसे छिन गया है।
और इसके अलावा आंसू हमेशा तुम्हारा साथी बना रहेगा बेटी। घर में अब शकुन को भगाने के लिए, तुम्हारे आंसू को दूर करने के लिए, पूरे घर में सुख शांति लाने के लिए तुम्हारी कोख से महालक्ष्मी कहलाने वाली महादेवी का जन्म होना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ये मेरा कहना नहीं है, माँ का कहना है। माता के पास चली जाने वाली तुम्हारी माँ इस धरती पर दोबारा कदम रखने तक इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा बेटी। सुनिए माँ जी, आपकी बहू और बेटे को अब तक जो नहीं हुआ वो करवा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शुभ नहीं होगा। पहले इनकी सुहागरात करवाइए। ठीक है स्वामी जी। ठीक है, मैं चलता हूँ माँ जी। रुकिए स्वामी जी, मैं चावल लेकर आती हूँ। माँ, माँ, इसे पकड़ो। हाँ आ रही हूँ। तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है बेटी? पहले ही तुम्हारे मंगलसूत्र पे किसी और की नजर पड़ी हुई है। भूल कर भी मंगलसूत्र मत निकालो बेटी। ठीक है स्वामी जी। भविष्य बताता हूँ देवी की कृपा से। देखना ये मंगलसूत्र मेरे गले में कैसे पहुंचता है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ये क्या प्रतिज्ञा? वो आज मेरे नहाते समय मंगलसूत्र फिसलकर नीचे गिर गया था। अपने हाथों से मुझे पहना दीजिए ना। प्रेम, जब वो किसी का रूप लेती है तो उसके सामने नहीं जाना चाहिए। अगर सामने जाएंगे तो वहीं के वहीं उसने जिसका रूप लिया है उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रतिज्ञा, रुको मैं देखता हूँ। छी!
अरे तुम इंसान हो या हैवान हो? किसी और के मंगलसूत्र को तुम अपने गले में पहनना चाहती हो? शर्म नहीं आती? ये मंगलसूत्र जरूरी नहीं है, पहनाने वाला जरूरी है। प्रेम मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाएगा तो इसमें क्या गलत है? चुप कर। तेरे इन पापों के लिए भगवान भी तुझे क्षमा नहीं करेंगे। अरे तेरा तो चेहरा देखना भी पाप है। चली जा यहाँ से। सिर्फ मंगलसूत्र ले लिया तो इतना गुस्सा कर रही हो तुम? कुछ ही दिनों बाद प्रेम को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगी मैं। क्या कर लोगी तब तुम मेरा? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होकर रहेगा, देख लेना। प्रतिज्ञा, अरे वहां कुछ नहीं हुआ था, बस प्लेट टूटी है। लाओ मंगलसूत्र दो, मैं बांध देता हूं। ये लो। माया, सुरेंद्र, पापा जी माया को क्यों बुला रहे हैं? क्या बात है मामा जी? कल ही अमावस्या है। हमें नाग खजाने के लिए यहाँ से जाना होगा। कल अमावस में खजाने को प्राप्त करके ही रहेंगे। तुमने अपनी मौत का दिन कितनी अच्छी तरह से याद रखा है वर्मा। हाँ वर्मा जी, कल बहुत ही अच्छा दिन है। सारे ग्रह हमारी सहायता करेंगे। अच्छी बात तो ये है कि सारे ग्रह हमारी सहायता करेंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ आपकी हिम्मत जुड़ जाएगी तो नाग खजाना हमारा होगा। माया, ये क्या तुम भी? ये लोग जल्दबाजी करें तो समझ सकता हूँ, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम्हें क्या हो गया है? पापा जी, अमावस्या के दिन हम घर से बाहर कहीं भी नहीं जाते और ऐसे में नाग खजाने के लिए बाहर जाना अच्छी बात नहीं होगी। बकवास बंद कर।